Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are fine and safe at home. तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 2 भिक्षा पात्र। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि यह जो पाठ है या यह जो कहानी है वह एक ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंध रखने वाली। तो भिक्षा पात्र यह जो हम कहानी पढ़ेंगे यह एक ऐतिहासिक कहानी है, मतलब इसका इतिहास से संबंध है, इतिहास में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भिक्षा पात्र, भिक्षा का मतलब होता है भीख और पात्र का मतलब होता है कटोरा। तो भिक्षा पात्र इस पाठ का मतलब है भीख का कटोरा। तो सबसे पहले आपकी किताब में दे रखे हैं बातों बातों में, तो चलिए उससे शुरू करते हैं। अत्यधिक बारिश होने या बिल्कुल बारिश ना होने से क्या होता है? तो अत्यधिक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होगी या फिर ज़रूरत से कम बारिश होगी तो उससे क्या होता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, अत्यधिक बारिश होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है कुछ समय तक तो उससे क्या हो सकता है? सूखा पड़ सकता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सूखा, बिल्कुल भी बारिश ना होने से सूखा पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। भूखी प्रजा को अन्न, अन्न मतलब अनाज। तो भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आवाहन, आवाहन मतलब पुकारना। तो महात्मा बुद्ध के आवाहन मतलब उनके पुकारने पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री, निर्धन मतलब धनहीन, जिसके पास धन ना हो, तो जब महात्मा बुद्ध ने भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए बुलाया, लोगों को एकत्रित किया, तो सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों मतलब जो अकाल से पीड़ित हो, तो सुप्रिया नामक उस स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा मतलब उसकी जिम्मेदारी उठाई। वह तो थी निर्धन, पर उसने भिक्षा मांगकर उन अकाल पीड़ितों की मदद करने का बीड़ा उठाया या जिम्मेदारी ली। जो कार्य मतलब काम नगर के धनी जन ना कर सके, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। तो चलिए पाठ से अब शुरू करते हैं। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। तो पिछले 2-3 वर्षों से बिल्कुल भी बारिश ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी ना बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। भयंकर मतलब बहुत ही बुरा, जिसको देख के भय लगे, भयंकर का अर्थ होता है। तो भयंकर सूखा पड़ गया था, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से क्या हो गई थी? अब सूखा पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। धरती का कलेजा फट गया था। कलेजा फटना मतलब बहुत दुखी होना। जो उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। दरारें पड़ना मतलब धरती में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। व्याकुल मतलब परेशान थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। कलरव मतलब चहचहाना, क्योंकि पशु पक्षी जो थे वो प्यास से बहुत ही परेशान थे, तो उनका चहचहाना भी बहुत कम सुनाई पड़ता था। वो चहचहाते भी नहीं थे इतना ज़्यादा। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। दुबके मतलब छिप कर बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दीन के लिए रख लिया था। दुर्दीन मतलब बुरे दिनों के लिए। ना जाने उस अन्न को इस्तेमाल करने की स्थिति कब उत्पन्न हो जाए, क्योंकि सूखा पड़ने से ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स लगा सकते हैं, ना ही बीज बो सकते हैं, क्योंकि बीजों को भी क्या ज़रूरत पड़ती है? बारिश की, जैसा कि हमें पता है।
ठीक है। तो जिनके पास थोड़ा बहुत अन्न था उन्होंने अपने बुरे दिन के लिए उसको छिपाकर रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी ना गई। लोग परेशान हैं, सूखा पड़ गया है, कुछ खाने के लिए नहीं है, अकाल पड़ गया, यह सब स्थिति देखकर महात्मा बुद्ध बहुत परेशान हुए। उनसे लोगों की यह स्थिति देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, उन्होंने सबको बुलाया, अपने शिष्यों को एकत्रित किया, नगर के धनी भक्तजनों को भुला भेजा। अब उन्होंने विनम्र स्वर में, विनम्र मतलब बहुत ही नम्रता से, विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए महात्मा बुद्ध के आह्वान पर, जब उन्होंने बुलाया सबको तो सब आए, तो विनम्र स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुन, वचन मतलब महात्मा बुद्ध ने जो नम्रता से बोला उसको सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। लज्जा क्या होती है? शर्म से। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध ने कहा, रत्नाकर सेठ को बहुत ही शर्म आई, क्योंकि उन्होंने कहा इतनी बड़ी प्रजा को अन्न देना, अनाज देना मेरे वश की बात नहीं है। वश मतलब मेरे बस में नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तथागत मतलब महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम। तो तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। दृष्टि मतलब उन्होंने अब अपनी नज़र घुमाई, क्योंकि रत्नाकर सेठ ने तो बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे वश में नहीं है। तो उनकी नज़र मतलब महात्मा बुद्ध की नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। अब जब महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। किसने? सेनापति जयसेन ने, कि अगर आप मुझसे मेरे प्राण मांग लें तो मैं वो दे सकता हूँ, पर इतनी बड़ी प्रजा को अन्न देना मेरे वश की भी बात नहीं है। मैं उनका पेट कैसे पाल सकता हूँ? तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। अब भाग्य का मारा यह एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बुरी किस्मत वाला होना। ठीक है। तो अब धनी धर्मपाल भी बोले कि भगवान, मैं तो पहले ही बहुत ही बुरी किस्मत वाला हूँ। वर्षा ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। तो अब धनी धर्मपाल ने भी इस चीज से मना कर दिया कि मैं भी इतनी बड़ी प्रजा को कैसे खिला पाऊंगा, मेरे वश की भी यह बात नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही बुरी किस्मत वाला हूँ। एक तो बारिश ना होने से मेरे सारे खेत सूख गए हैं, और दूसरी मुझे यह चिंता भी है कि इस वर्ष मतलब इस साल मैं राज्य का कर जो है वो कैसे चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। एक दूसरे का मुंह ताकना यह भी एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है एक दूसरे की तरफ बहुत आशा से देखना, बहुत उम्मीद से देखना कि कौन आएगा अब हमारी सहायता करने के लिए। ठीक है। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। अब कौन आई? सुप्रिया आई। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। अत्यंत मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। अश्रु मतलब आंसू। तो सुप्रिया जब आई, वह जब बुद्ध देव के उसने चरण छुए, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और उसने उनको पोंछ कर बोला
कि भगवान यह तुच्छ, तुच्छ मतलब यह छोटा, तुच्छ का मतलब होता है छोटा, तो यह तुच्छ सेविका, यह आपकी सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। और जो लोग अन्न की कमी से बेहाल हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, वह सब मुझे अपनी संतान के बराबर ही लग रहे हैं। तो नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। भार मतलब जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब सभी आश्चर्यचकित रह गए, एक दूसरे को देखने लगे कि सुप्रिया पहले ही निर्धन है, वो इतना बड़ा भार जो अपने कंधों पर ले रही है वह उसे कैसे निभाएगी। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी कि वह ये कैसे कर पाएगी अकेली। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है। तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं। अभाव मतलब कमी है। तो कुछ लोगों ने सुप्रिया को ताना भी मारा इस चीज पर कि खुद तो निर्धन है, खुद के पास तो दाने दाने की कमी है, फिर भी इतना भार अपनी कंधों पर ले रही है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रही है। क्या तेरे पास कोई भंडार भरे पड़े हैं अन्न के। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। कोई लज्जा नहीं मतलब कोई शर्म नहीं है मुझे। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है, आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी, आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी जो अकाल से पीड़ित हैं, जो अन्न की कमी के कारण बहुत परेशान हैं, बहुत भूखे हैं बहुत समय से। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, आप जैसे सपूत हैं, तब तक चिंता कैसी। तो सुप्रिया ने अब निश्चय किया कि मैं क्योंकि सबसे निर्धन हूँ, मुझे मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और मैं अब क्या करूँगी। उसने निश्चय किया, उसने बोला कि मैं अब भिक्षा पात्र लेकर आप सबके द्वार पर आऊँगी। द्वार मतलब आपके दरवाज़ों पर आऊँगी, और आपकी दया से ही मेरा भिक्षा पात्र भरा रहेगा। जो भी आप थोड़ा बहुत दोगे वह एकत्रित करके, इकट्ठा करके मैं किसको दूंगी, भूखों को दूंगी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वर्द हस्त मतलब वरदान का हाथ, हस्त का मतलब होता है हाथ। तो भगवान बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वर्द हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु। तथास्तु मतलब वैसा ही हो, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। निश्चय मतलब जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो, क्योंकि तुमने बहुत ही एक अच्छा काम करने का बीड़ा उठाया है अपने ऊपर। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। उलीचना मतलब उडेलना, उडेल दिए, डाल दिए, जिसको हम बोलते हैं ना। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। समस्त मतलब सभी। तो समस्त नगरवासियों का अब उद्धार हो गया। उद्धार का मतलब होता है कल्याण हो गया। अब उनको खाने के लिए कुछ मिलने लग गया। उसके बाद किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की। कृपा दृष्टि मतलब दया भरी दृष्टि। दृष्टि का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया था, नजर। तो कृपा दृष्टि मतलब दया भरी नजर की, और धरती की प्यास बुझाई। फिर खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। तो यह था हमारा पाठ 2, भिक्षा पात्र। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के या फिर अपना मतलब देखे बिना दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने में हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।